आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का एक ही मकसद है, जो कि कल 17 तारीख को एक हमारी चेयरपर्सन जनाब शान साहिबा का एक लेटर जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये उसी हॉस्टल के रिलेटेड एक लेटर निकलता है डॉक्टर शान साहिबा की तरफ से। जो लेटर आपने देखा सोशल मीडिया पे भी वायरल है और पिछले 10 दिन से हम उसी के रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें हमने ZDO साहब को अप्रोच किया, SDM साहब को अप्रोच किया, तहसीलदार साहब को अप्रोच किया, जिसके बारे में आप मीडिया हजरात को भी बाखूबी जानते हैं और आवाम को भी पता है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे थे वो चीज़ इस लेटर में कहीं नहीं दिख रही। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमारी हेड इस समय डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हैं और हमें यकीन था कि वो ज़रूर हमारी बात पे, हमारी डिमांड ये थी कि 4 मार्च 2025 को जो CO साहब के दफ्तर से जो लेटर निकलता है उसमें बाज़ाब्ता एक एरिया मेंशन होता है बंडेडा, और 50 बेड का जो ट्राइबल हॉस्टल था उसमें बाज़ाब्ता मेंशन होता है बंडेडा, लेकिन उस बंडेडा को गायब कर दिया जाता है। और गायब कर, उसके लिए हम लड़ रहे थे, हम उसके लिए जवाब मांग रहे थे कि हमारा नाम जो बंडेडा का वो कहाँ गया। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, और ये लेटर सब कुछ बयान कर रहा है, ये इनकी मिली भगत सब बयान कर रहा है। इनके खुद का लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे सर तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ जाहिर होता है। वो मुबारक देती हैं सरकार को कि सरकार ने एक हॉस्टल तुंगाली, एक हॉस्टल बंधन संगलदान में दिया और सनासर में, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और वो मुबारक गवर्नमेंट को ये देती है कि बंधन संगलदान, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बंडेडा का नाम क्यों नहीं शमशादा शान साहिबा ने लिया, कि अगर उसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। हर आम इंसान से अगर पूछोगे सर, हर आम इंसान, आपने देखा परसों भी कितने लोग SDM ऑफिस थे, तो सबकी यही डिमांड थी कि हमें बताया जाए कि हमारा बंडेडा कहाँ गया। मेन मकसद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही है। ज़ोर तरीके से मजम्मत करते हैं और हम इसमें हुकूमत को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हुकूमतें हमने आज तक जो देखा था, जितनी भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरी एक निज़ाम चल रहा था उसमें लोगों को जोड़ा जाता था। यहाँ पे जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि वो इलाका परस्ती और एक आँख को बंद रख के जो भी डिसीजन ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइबल हॉस्टल बंडेडा के लिए सेंक्शन हुआ था, वो मैडम को भी पता है, उन्होंने उसमें पहले उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। उसके बाद उन्हीं के हाथों, हम यही कहेंगे, उन्हीं के हाथों उस आर्डर को चेंज करके बंडेडा को बांधन बनाया गया। और उसके बाद कल परसों उन्होंने किसी आदमी को फ़ोन करके कोई रेजोल्यूशन मांगा कि आप एक रेजोल्यूशन दे दो हमें, हम आप वो रेजोल्यूशन जो है आगे जो है ट्राइबल्स के जो मिनिस्टर साहब है उनके आगे देंगे। और ये नया डिमांड करने का एक जो कल इनका एक लेटर निकला है, हमें नए की नहीं चाहिए, नया आप किसी दूसरी जगह में दीजिए। जो हमारा पहला बंडेडा वाला सेंक्शन हुआ है, हम पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमारा हक जो है हमें दिया जाए, हमारे साथ हक तलफी ना की जाए। आपको हमने देखा, आपने अस्पताल के अंदर भी यहाँ पे एक जो है फिरका वाराना एक रोल अदा किया है। आज तक 70 साल पहले जो जिन लोगों ने वो अस्पताल की लैंड डोनेट की है उस पे आप काम नहीं कर रहे हैं। उसको कभी आप तुंगाली वाले लोगों को उकसाते हैं, आप रेजोल्यूशन लेके वहाँ पे जाओ SDM ऑफिस में, कभी आप जाबा वाले लोगों को उकसा रहे हैं। आप जो है इस सब डिवीज़न गुल के अंदर फूट डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपके खिलाफ पूरा सब डिवीज़न गुल खड़ा हो जाएगा। और हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप काम करना चाहते हैं, हमारी PHC जो बिल्डिंग डेडा के अंदर कम से कम हमारे टाइम में वो 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, अभी तक आप उस बिल्डिंग को फंक्शनलाइज नहीं कर पाए हैं। तो आपने यहाँ पे आज जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी फूट पड़ गई है, हमारा ट्राइबल हॉस्पिटल आया था उसमें भी आज आप लोगों ने जो है, मैं कहूँगा, एक किस्म का घोटाला किया है। हम गुजारिश करेंगे कि हम लोगों के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। अगर हमारे लोग बिला शक सीधे साधे लोग हैं, मगर इंशाअल्लाह रहमान उन लोगों के साथ कोई ना कोई आदमी लिखा पढ़ा भी खड़ा है जिसको ये अल्लाह ताला ने सूझबूझ
सबूत दी है कि तुम्हारे साथ हक तलफी हुई है। हम जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे साथ छेड़खानी ना किया जाए। अगर हमारे साथ यही भेदभाव आप लोगों ने करना है तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर हैं मैडम सकीना इतू जी हैं, उन्हीं के पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, उन्हीं के पास जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। मैं सकीना इतू जी को यहाँ सरजमीन गुल से गुजारिश करता हूँ कि आप पर्सनली मुदाखलत करके इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और उमर अब्दुल्ला साहब, आप भी देखें, आप भी गूल को बाखूबी जानते हैं। गूल के साथ जो इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ की क़यादत है वो बिल्कुल सौतीली माँ जैसा जो सलूक कर रही है, हम इसके कतई तौर पे खिलाफ हैं और हम खिलाफ रहेंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियर बोलूँगा। बात तो जो करनी थी सईद साहब ने भी की, शबीर साहब ने भी की, और ये उसी पंचायत के लोकल इनहेबिटेंट्स हैं। लेकिन बीइंग अ सिटीज़न, इस एरिया का सिटीज़न होने के नाते बड़ी हैरत की बात है। मैंने परसों भी कहीं कहा कि 6 साल के बाद, बहुत उम्मीदों के बाद लोगों ने एक सरकार चुनी थी। भले ही उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आगे आए, उनकी चुनी, लेकिन कम से कम हमारे लोग तो हैं ना। कोई यूपी बिहार के लोग तो नहीं है। लेकिन ऐसा सलूक तो उन्होंने भी नहीं किया था जिनने 6 साल ब्यूरोक्रेसी यहाँ चलाई, जो जम्मू कश्मीर के थे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आज जो ट्राइबल हॉस्टल की बात हो रही है, पहले एक ऑर्डर निकला सीओ साहब के ऑफिस से, वो ऑर्डर हमारे पास है, उसके रिलेटेड हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले कि बहनडेडा और जो तुंगाली है उसके लिए ऑर्डर निकला कि यहाँ पर ट्राइबल हॉस्टल के लिए ज़मीनें लोकेट की जाएँ। उसके बाद उसी ऑर्डर के पैरेलल जो है कोई पॉलिटिक्स हुई, ज़रूर हुई, और 2 इलाकों को लड़ाने की आपस में साजिश की गई। अब इससे निचले दर्जे की सियासत क्या हो सकती है कि आप 2 इलाकों के लोगों को आपस में लड़ा दें। हम यहाँ पर कोई बांधन के खिलाफ नहीं है, कोई है हम में से बांधन के, कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं है। अगर तुम्हारी टांगों में इतना जोर है, तुम हुकूमत में हो, तुम्हारे 60 MLA हैं, तो तीसरा हॉस्टल बांधन में दे दो ना, कौन मना करता है, दे दो तीसरा। ये क्या बात हुई कि आप स्पेसिफिक, मैं आपको बोलता हूँ और पूरी अवाम ये सुने कि पिछले दौर में कुछ लोगों को बदनाम किया गया कि इन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया और आज डेलिबरेटली उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई एक ढेडा का इलाका नहीं है। ये आप इधर हारा गली से लेके उधर कोहली टॉप तक और नीचे हड़ोक से लेके यहाँ दगन टॉप तक चुने हुए इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और चुने हुए लोगों को ये सरकार टारगेट कर रही है। मंशा क्या है इनकी? क्लियर लोगों में आके बताएं एक बार, ये कौन सा काम हमने गलत किया है पिछले दौर में? क्या चाहते हैं ये? किसी स्पेसिफिक इलाके को सिर्फ इसलिए टारगेट करना कि वहाँ पर वोट तुम्हें कम मिला? अरे भाई, आपको 2020 में तो डीडीसी उन लोगों ने खड़ा करके दिया जिस वोट पे आप चेयरपर्सन बने जाके। आज आप भले ही उन लोगों के खिलाफ एक साजिश कर रहे हो और उनकी चीज़ें छीन के ले रहे हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी इस मीडिया के माध्यम से गुजारिश है, मेरी लोगों से भी गुजारिश है और मेरी खास करके नुमाइंदों से गुजारिश है, हम कोई आपके साथ टसलबाजी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल कोई आदमी यहाँ सरकार के साथ लड़ाई नहीं चाहता है। कौन चाहेगा यूटी सरकार के साथ? हमारी अपनी परसों लोगों ने वोट दे के सरकार बनाई, आज हम उसी सरकार के खिलाफ होना चाहेंगे। लेकिन खुदारा कम से कम अगर कुछ कर नहीं सकते लोगों को तो मत लड़ाओ आपस में। यहाँ तो रियासी में भी ट्राइबल हॉस्टल बना, वहाँ पर क्यों नहीं कोई लड़ाई हुई? यहाँ तो रियासत में कई ज़िलों में ट्राइबल हॉस्टलों के लिए ज़मीनें लोकेट की गई। यही ज़िला रामबन और यही इलाका गूल, इसी में लड़ाई क्यों लगा रहे हो आप? ये तो बनाल इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने कहाँ देखा लड़ाई लगी? अगर लड़ाई कहीं लगी तो वो गूल में लगी, और गूल में इसलिए लगी क्योंकि नुमाइंदों की मंशा गूल को लेकर के ख़राब है। आज आप कहते हो ट्राइबल हॉस्टल ढेडा को नया दो, आप चेक करो जिस वक्त चौधरी जुल्फ़िकार साहब ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर थे उस वक्त रामबन में एक ट्राइबल हॉस्टल आया था, अभी तक वो ट्राइबल हॉस्टल नहीं बना है। आज नया कौन देगा आपको 10 दिन के बाद? कोई नहीं देगा आपको अगर हिम्मत है। इसलिए हम यहाँ से गुजारिश करते हैं कि आप तीसरा ट्राइबल हॉस्टल हमें दो और वो बांधन में दो। जो 2 पहले ट्राइबल हॉस्टल दिए हैं ये ट्राइबल पॉपुलेशन के इन अकॉर्डेंस दो, और हमारी दोनों पंचायतें, वो आपको हैरत की, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी दोनों पंचायतें जो हैं ढेडा और दाचन, वो दोनों पंचायतें जिनकी पॉपुलेशन अभी 4500-5000 से ज़्यादा है, वो दोनों पंचायतें जो हैं रिजर्व्ड हैं एसटी के लिए। वो 70% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन उनमें है। उसके साथ महाकुंड लगता है, वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा, मेरी बात ज़्यादा लंबी हो गई, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि ये जो एक्चुअल लोकेट करने के लिए आपने लेटर निकाला था उसी बेसिस पे ट्राइबल हॉस्टल्स जहाँ पे आपने दिए हैं वहीं पे बनाओ, किसी और जगह देना है नया दे दो। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि जो लोगों को छोटी चीज़ के लिए हड़ताल करनी पड़ती है, सड़कों पे आना पड़ता है, नारे देने पड़ते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी, और इस गवर्नमेंट से मेरी अपील होगी कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करो। जैसा कि आपने अभी सुना, जैसे सईद साहब ने कहा, शबीर साहब ने कहा, खादिम जी ने कहा
कि हमारा जो बंद दाचन था, एक बंद डेटा का जो हॉस्टल था ट्राइबल कोटे से आया हुआ, वो कहीं गायब ही हो गया। ये मैं अपने सियासतदानों का जो यहाँ इलेक्टेड हैं, चाहे उसमें सजाद शाहीन साहब हैं MLA हमारे, शमशाद मैडम है हमारी DDC चेयरपर्सन, और सखी मोहम्मद भी हैं, ये मैं तीनों की नालायकी बोलूँगा। और तीनों तो मैं ये कहूँगा कि अगर अपने इलाके में कोई सुई तक आती है उसको भी यहाँ से मत जाने दो। आपने कितना बड़ा हॉस्टल यहाँ से जाने दिया, और आज आप देख रहे हो कि ये इन इलाकों के लोग सड़कों पे हैं। और ये भी आपको पता है कि इस इलाके में ST बस्ती जो ST कम्युनिटी है वो दाचन, टेढ़ा, मातुंड और पंजाली में ही है, ज़्यादा इन्हीं इलाकों में है। तो इन्हीं इलाकों के साथ आपने नाइंसाफ़ी की। ये मैं सबसे ज़्यादा, आज तक हम कहते थे भाई एजाज खान एक आँख बंद करके यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन आज तक हमारे अपने यहाँ के हैं, तो इनकी आँखें कहाँ गई? ये टोटल फेलियर है इन हमारे चुने हुए नुमाइंदगान का, और इनके नालायकी पर होती है कि इनको ये कैपेसिटी नहीं है कि अपने इलाके के लिए कोई चीज़ लाना। ये पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी यहाँ से बिगाड़ रहे हैं। अगर इनने कोई नई चीज़ लाई होती तो हम कहते भाई इनने कुछ लाया, इनको याद करते, लेकिन इनको वो ध्यान नहीं है। सिर्फ जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं आज से 50-60 साल पहले, उन्हीं को बिगाड़ रहे हैं। या हम देख रहे हैं कि अब ये थोड़ा लंबा हो रहा है कि ITI हॉस्टल बना है, वो पिछले 15 सालों से मुकम्मल नहीं हो रहा है, ताला लगा हुआ है। हमारा यहाँ पंचायत बीच है, ये आज 15-20 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे अगर यहाँ देखें आदमी, सिर्फ गुजरगली और पंजाली रोड के 3 दफ़ा रिबन काटे गए, लेकिन रोड कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ आई वॉश है। जो कल रात को मैंने देखा, ये सोशल मीडिया पे हमारी DDC चेयरपर्सन ने एक लेटर लिखा हुआ है कि बन डेडा मैं जी एक ट्राइबल हॉस्टल दे दो, लेकिन जो था वो कहाँ गया? पहले वो तो ढूंढ के दो हमें, जो यहाँ पे सैंक्शन था। इसलिए हम इनसे फिर यही गुजारिश करते हैं कि बन डेडा का ट्राइबल हॉस्टल हमें ढूंढ के वहाँ पे बना के दो, वरना हम कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ स्टे करने के लिए, और हम सड़कों पे भी आएंगे, और आप तो हम जवाबदेह बनाएंगे कि आप आखिर कर क्या रही हो। इसलिए आपकी वसादत से मीडिया के ज़रिए हम उन तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। हम अपने हुकूमत उमर साहब और सकीना इतू जी से ये अपील करते हैं कि यहाँ की अपनी सियासत को थोड़ा सुधारो, और यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ जो ये अपने लोग काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा हिदायत करो कि यहाँ पे जो चीज़ बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है उसको कम अज़ कम यहाँ से मत जाने दो। ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारा एसेट है इन फ्यूचर जनरेशन के लिए। मीडिया पे मैडम जी का एक लेटर देखा, हम बिल्कुल उसको एक शर्मसार वो कदम मानते हैं। अगर बांध डेडा के लिए जो हॉस्टल पहले आया था उसका नाम ख़त्म करके अगर बांधन वाला हॉस्टल है वो क्यों है? उसके बाद अगर नए हॉस्टल की डिमांड करते हैं वो बांधन के लिए करें, डेडा के लिए क्यों? और जैसा हम देख रहे हैं DDC इलेक्शन में, DDC चेयरपर्सन के इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में, हमारे लोगों ने, मुझे जहाँ तक लगता है वो गोजरी में बोलते हैं कि सोटियाँ और दस्तार बंद है, और उसके बाद यही लोग उन्हें सोटियाँ नाल मारे अखा में सुरमो लाए करें, चाहे वो शाहीन साहब हो, शमशाद मैडम हो या सखी साहब हो। कोई भी मसला हुआ है गूल वास्ते, ये उसका खींचातानी करें। आज चाहे हॉस्पिटल को मसला है या फिर ट्राइबल हॉस्टल को मसला है, इसमें ये भेदभाव करे करें, गूल और डेडा के नाल नाइंसाफ़ी करे करें। हम सारा लोग इसकी मजम्मत करें, चाहे वो अस्पताल को मसला है या फिर हॉस्टल को मसला है।